हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अजय सैनी और मेरे चैनल अजय स्टार्क में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे सेबी है, तो वो ये चाहती है कि पार्टिसिपेशन बढ़े। तो वो इसके लिए जो भी कंपनियां बदतमीजी करती हैं या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं, तो उन पे समय समय पे पेनल्टी भी लगाती है। चाहे वो कंपनियों के सीईओ हों या उनके बॉसेस हों, जो भी कंपनी की होल्ड करता है डायरेक्टर हो, उस पे हो। ऐसे ही जो भी आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में देखा होगा आपने, वो ये कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, उसके 5 करोड़ रुपए हो गए जस्ट आधे घंटे में, 1 घंटे में। और देखो मैं अभी रॉयल रॉयल्स लेके आया हूँ और मैं दुबई में घूम रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल में बैठा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये जो सपने आपको दिखा रहे हैं, बिना एजुकेशन के आप डूब ही जाओगे। अगर वो सच में इतने पैसे कमाया हुआ, तो उसके पीछे ये देखो उसने कितने साल मेहनत की थी। अगर उसने बहुत साल मेहनत की है, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पहुंचोगे। अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो हर बच्चा जो ये सोचता है 10th के बाद 12th के बाद कि मैं एमबीबीएस करूंगा, इंजीनियर बनूंगा या मैं बिजनेस करूंगा, तो वो उन चीज़ों में पैसे नहीं लगाता। वो उन चीज़ों में भी आप देखो, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो भी आपको 4-5 साल लग जाते हैं। एमबीबीएस करो तब भी आपको 5-7 साल लग जाते हैं। अरे जब वो डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए 5-5 7-7 साल लगा रहे हैं, तो आप ये सोचो यहाँ पे तुम रातों रात मिलेनियर या बिलेनियर कैसे हो जाओगे, करोड़पति अरबपति कैसे हो जाओगे। उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा, 5-7 साल, 4-5 साल आपको ट्रेनिंग लेके उस पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तब जाके 4-5 साल बाद आप पैसे कमाना शुरू करोगे। एक झटके से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक झटके से सोचो तो बिल्कुल मत आना। तो आप भी उसी 90% की श्रेणी में हो। और उन जो 90% की श्रेणी में हो जो ये कहते हैं ना, अरे शेयर मार्केट तो जुआ है, वहाँ पे पैसा नहीं बनता है और ये सब बर्बाद कर देंगे आपको, सब लुटेरे बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो ये हर धंधे में है, हर धंधे में है ये। आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिजनेस में चले जाओ और आपको ये ना पता हो आपका सामने वाला कंपटीटर क्या कर रहा है। आपसे वो माल सस्ता बेच रहा है, अच्छा बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी बेच रहा है, स्कीम्स अच्छी दे रहा है, और आप उसे फॉलो ना करो, उस प्रैक्टिस को फॉलो ना करो जो मार्केट में चल रही है, जो मार्केट में प्रीवेल कर रही है। तो आप पीछे रह जाओगे, आपका माल बिकेगा नहीं। फिर आप क्या होगा, यार मेरा धंधा बंद हो गया और मार्केट में यार कोई खरीदारी नहीं है और जी मुझे लॉस हो गया। तो हो ही जाएगा। एक्सपीरियंस लेके आओ ना, मार्केट में क्या क्या चल रहा है वो देख के आओ, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। अब आते हैं सेबी की रिसर्च पे। सेबी की रिसर्च के अनुसार आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से खुल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा हो, एक जीरोधा है, एक ग्रो है, एक एंजल वन है। ये आप स्टॉक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, ये सब ऑनलाइन है। आपको अकाउंट खुलवाना है ना, तो अब बहुत आसान हो गया है। आप ऑनलाइन जाके जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आईटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी उसकी कॉपी, आईटीआर की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट की, तुरंत दे दो, अपलोड कर दो, आपका 24 घंटे के अंदर अकाउंट एक्टिव हो जाता है। पहले फिजिकली आपको फॉर्म भरना पड़ता था, एक घर पे आता था या आपको ऑफिस जाना होता था उसके कंपनी के, तब जाके 1 हफ्ते 10 दिन में खुलता था। अब तो बहुत ईजी है, 24 घंटे में खुल जाता है। ये सब जो हुआ है, जो अच्छी अच्छी कंपनियां आई हैं जिन्होंने ऐप अपनी इतनी अच्छी अच्छी बनाई है, उस वजह से इतना आसानी से पॉसिबल हुआ। और खासतौर से जो हुआ है ना, ये हुआ है कोविड के बाद, क्योंकि सब लोग घर में बंद थे, तो सभी को लगा कि यार कुछ करना चाहिए, तो वो ऑनलाइन ही पॉसिबल था, आप बाहर तो जा नहीं सकते थे। और अगर हमारा ये जो 9.5% अभी संख्या है जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, अगर ये बढ़ के 15 या 20% हो जाए, तो आप सोचो क्या हो। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ के बता रहा हूँ, बढ़ के कम से कम बता रहा हूँ आपको, जो अभी 4.15 ट्रिलियन की है ना, वो इकोनॉमी बढ़ के आपकी डबल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 7 या 8 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी, अगर ये डबल हो जाए, डेटा 20 या 25% तक पहुंच जाए। और आप देखना कि कितनी जबरदस्त आप तरक्की करोगे, भयंकर तरक्की करोगे, भयंकर। यानी देश के पास इतना पैसा होगा, जो अभी कंपनीज बैंकों से लोन लेती हैं, तो वो उन्हें लोन नहीं लेना पड़ेगा, और उनका जो बिजनेस, जो एक बैंक को एक इंटरेस्ट देते हो आप 8% 10% उस लोन को लेने के लिए, तो अगर वो उनकी बैलेंस शीट में वो इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं जाएगी ना, तो उतनी अमाउंट से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरा, हम डिपेंडेंट रहते हैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कि कोई आए और हम पे इन्वेस्ट कर दे इंडिया के अंदर, एफआईआई पे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर, या फॉरेन की म्यूचुअल फंड पे हम उन पे डिपेंड है। तो हमें डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा अगर ये हमारी संख्या बड़ी हो जाती है तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको आना है तो आप पहले एजुकेट हो। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस हैं, शुरू से आखिर तक 2 4 6 महीने की आप उसमें समझो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्ट होता है। उसके बाद आप सबसे पहले जाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और म्यूचुअल फंड मैं नहीं जान के साथ साथ आप ईटीएफ को भी देख सकते हो। ईटीएफ में क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे शेयर खरीदता है। जैसे सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे एजुकेशन नहीं है, नॉलेज, उसकी नॉलेज नहीं है मुझे बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट की।
तो म्यूचुअल फंड कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दे दो, हमें उम्मीद है हम आपको 10 से 15 से 20% रिटर्न दे देंगे, 10 से 20% के बीच में। वेरिएबल होती है, कभी कभी किसी साल 5 भी मिलती है, किसी साल कुछ भी नहीं मिलती है, लेकिन किसी किसी साल 25% मिल जाती है, 30% मिल जाती है, जैसे 2023 और 24 में मिले थे आपने, 2 साल कंटिन्यू हाई, इतिहास में इतनी रिटर्न कभी नहीं मिली। तो वो कहते हैं कि नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें पैसे दो, हम चुनेंगे कि हमें किस किस कंपनी में कौन कौन से, आपके कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगाने हैं, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। दूसरा, आपको अगर नॉलेज है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं है, तो आप चाहते हो कि नहीं यार मैं तो डायरेक्ट लगा सकता हूँ पैसा, तो आप ईटीएफ के थ्रू जाओ पहले। अगर आपने अभी अकाउंट खोला है और आप नए हो, तो आप ईटीएफ के थ्रू जाओ। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड होते हैं, जैसे निफ्टी का आता है, मिड कैप का आता है, जूनियर 20 का आता है, तो आप उसके अंदर जाओ। अगर आप उसके द्वारा जाओगे ना, तो आप सोचना कि जो शेयरों में निफ्टी के जो टॉप 50 शेयर आते हैं, उसमें आप देखोगे कि निफ्टी अगर 4% गिर रही है ना, तो आपका ईटीएफ भी 4% गिरेगा। और निफ्टी पूरे साल में 10% से ज़्यादा कहीं नहीं हिलेगी। और मिड कैप का ईटीएफ अगर आप ले रहे हो, तो मिड कैप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% के आसपास टूटेगी, और स्मॉल कैप 20% तक भी टूट सकती है। लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट करने से एक फायदा होता है कि जब ये नीचे आता है ना, तो आप इसमें इन्वेस्ट मतलब इसे आप ना फिर से और खरीद सकते हो। क्योंकि निफ्टी जब से स्टार्ट हुई है, बैंक निफ्टी जब से स्टार्ट हुई है, मिड कैप जब से स्टार्ट हुआ है, म्यूचुअल फंड जब से स्टार्ट हुआ है, ये हमेशा ऊपर गए हैं। और ये जितने ऊपर गए हैं, आज तक नीचे कभी वापस नहीं है। अगर ये निफ्टी हमारी 1 पॉइंट से शुरू हुई थी, तो आज देखो वो 26,000 पॉइंट पे बैठी है। मिड कैप अगर 1 पॉइंट से शुरू हुआ था, तो आज वो मिड कैप हमारा 14,000 चल रहा है। स्मॉल कैप अगर हमारा 1 पॉइंट चल रहा है, तो आज वो 30,000 चल रहा है। तो निफ्टी और मिड कैप और जूनियर कैप, यानी कि स्मॉल कैप, ये कभी भी जीरो नहीं होते। एक कंपनी जीरो हो सकती है। हम ईटीएफ के थ्रू देश पे पैसा लगा रहे हैं, हम कंपनीज पे पैसा नहीं लगा रहे हैं। हम ईटीएफ के थ्रू जो पैसा लगा रहे हैं, वो देश पे पैसा लगा रहे हैं, हम कंपनी पे पैसा नहीं लगा रहे हैं। जो ईटीएफ कंपनी है, उसे पता है कि निफ्टी के अंदर जिसका जितना वेटेज है, जिस कंपनी का जितना वेटेज है, मुझे उतना पैसा लगाना है बस। ऐसे ही मिड कैप के अंदर मीडियम कैपिटल वाली कंपनियां हैं, और जो 150 कंपनियां हैं, मुझे उसी के अंदर पैसा लगाना है, उसी वेटेज में लगाना है। ऐसे ही स्मॉल कैप का वेटेज होता है। तो कोई भी कंपनी अगर निफ्टी से निकलती है, वो कंपनी खराब हो जाती है। स्मॉल कैप में कंपनी होती है कोई, वो खराब हो जाती है। स्मॉल कैप से निकलती है वो कंपनी खराब हो जाती है, तो उसकी जगह नई कंपनी आ जाती है। तो जो आपका ईटीएफ है, वो टूटेगा नहीं, और वो वहीं आ जाएगा। इनफैक्ट वो ऊपर तक चला जाएगा, वो बेकार कंपनी निकल जाएगी, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप नए हैं, तो स्मॉल उसमें पैसे लगाएं, आप म्यूचुअल फंड में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो नॉलेज लेके आप ईटीएफ में पैसा लगाएं। दोस्तों, टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, और इतना बड़ा टॉपिक है, मैं पूरे दिन भी बोलता रहूँ तो कम ही है। आप देखते होंगे कि पहले जो हमारी सिप आती थी, वो 1,000 करोड़ की आती थी मंथली। लेकिन अब वही सिप बढ़ के आप देखो 20, 25, 30 हज़ार करोड़ तक की वो सिप होने लगी है मंथली। जब मार्केट में इतना पैसा आ रहा है, नए नए अकाउंट खुल रहे हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट पैसा कंपनीज को ना देके, यानी कंपनी के इक्विटी शेयर ना खरीद के आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हो, तो म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से अच्छी अच्छी कंपनियां सेलेक्ट करती हैं, सेक्टर वाइज उसमें इन्वेस्ट कर देती हैं। तो जो हमारा पैसा आ रहा है 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ मंथली आ रहा है, वो सब का सब पैसा लग रहा है मार्केट में। इसलिए हमारा मार्केट ना तो गिर रहा है, और ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी हमारी एक ट्रेड डील होनी है। ट्रेड डील जब हमारी यूएस से हो जाएगी, तो मार्केट बहुत तेजी से चलेगा। आपका इस पे क्या सोचना है, आपको और क्या नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं एक वीडियो आपके लिए और बनाऊं। धन्यवाद।